गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जानकारी देने के लिए है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी या ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ईएमआई पर प्रोडक्ट लेने से पहले अच्छी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, उसके बाद ही आप कोई प्रोडक्ट ईएमआई पर खरीदें। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस, जब भी हम फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है शॉपिंग, यानी कैसे हम फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको फ्लिपकार्ट सिर्फ सामान खरीदने के लिए नहीं बल्कि ईएमआई पर खरीदने का मौका भी खुद दे, तो कैसा रहेगा, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड और बिना पैसे के। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट ईएमआई की। अब फ्लिपकार्ट खुद आपको ईएमआई लिमिट देता है। ये डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी पर, आपको कितने रुपए की यहाँ पर लिमिट मिलती है। यानी गाइस, यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलती है, जिसको आप यूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर ईएमआई शॉपिंग करने के लिए नो कॉस्ट ईएमआई पर। लेकिन क्या ये सच में फायदेमंद है? ईएमआई कैसे मिलती है और इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं फ्लिपकार्ट ईएमआई का। फ्लिपकार्ट ईएमआई है क्या, कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हो सके तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस, देखते हैं क्या है फ्लिपकार्ट ईएमआई और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है आप में से काफी ऐसे मेरे भाई है जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा, भाई फ्लिपकार्ट ईएमआई है क्या। आप सोच रहे होंगे फ्लिपकार्ट पर ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके। नहीं गाइस, आप गलत सोच रहे हैं। फ्लिपकार्ट ईएमआई अलग है और क्रेडिट कार्ड पर आप अलग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके इजी ईएमआई पर। यहाँ पर फ्लिपकार्ट आपको खुद लिमिट देता है, यानी फ्लिपकार्ट आपको खुद शॉपिंग करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर एक लिमिट देता है, पैसे उधार देता है। इसको आप पे लेटर बोल सकते हैं, जिसको आप इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको बताता हूं फ्लिपकार्ट ईएमआई है क्या। गाइस, फ्लिपकार्ट ईएमआई एक प्री अप्रूव्ड डिजिटल क्रेडिट लिमिट है जो फ्लिपकार्ट खुद अपने कस्टमर को देता है। यहां पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एक लिमिट मिलती है, जिसको आप यूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने के लिए। यानी आप मोबाइल फोन ले, टीवी ले, फ्रिज ले, वॉशिंग मशीन ले, लैपटॉप ले, या फिर अपने घर का कोई भी जरूरी सामान, जिसको लेकर आप अपने घर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और पैसे बाद में वापस कर सकते हैं इजी ईएमआई में। ये है फ्लिपकार्ट ईएमआई। यानी आप यहां पर आपको अब क्रेडिट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अगर आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई लिमिट मिली हुई है तो। फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर अलग चीज है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कल तो वीडियो बनाई थी, वो अलग वीडियो थी फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर पर। यानी फ्लिपकार्ट ने अब अपने कस्टमर को पे लेटर लिमिट भी देना स्टार्ट कर दिया। फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर अलग है और फ्लिपकार्ट ईएमआई अलग है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स की। यानी गाइस, अगर आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई लिमिट मिलती है, इसके आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है नो कॉस्ट ईएमआई का। यानी जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उस पर आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जाएंगे और ना ही आपका ब्याज रहेगा। कुछ प्रोडक्ट पर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। फ्लेक्सिबल टेनर आपको मिलेगा, यानी आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं उस अमाउंट को, जो भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदेंगे, जितने रुपए की वो अमाउंट होगी, जितने का प्रोडक्ट होगा उस अमाउंट को। कम डाउन पेमेंट में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है। जी हाँ गाइस, कुछ प्रोडक्ट पर आपको थोड़ी डाउन पेमेंट भी देनी पड़ सकती है, लेकिन ईएमआई आपकी आसान हो जाती है। सिक्योर एंड ट्रस्टेड है। ये फ्लिपकार्ट का खुद का प्रोडक्ट है, यानी ये फ्लिपकार्ट की अपनी सर्विस है, इसलिए भरोसेमंद है। आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट ईएमआई को यूज करके। सबसे अच्छी बात गाइस ये होती है, अगर आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई मिलती है तो आप अपने क्रेडिट स्कोर को भी सुधार सकते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी डायरेक्टली रिपोर्ट जाती है सिबिल के अंदर, यानी आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पर चार्जेस एंड फीस की, देखिए गाइस, नो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ चुनिंदा प्रोडक्ट पर मिलता है आपको। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, यानी कुछ प्रोडक्ट पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी और कुछ प्रोडक्ट पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। कुछ केस में प्रोसेसिंग फीस भी आपकी लग सकती है, लेट पेमेंट करने पर पेनल्टी भी आपकी लग सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये चार्जेस एंड फीस है। अब मैं फायदों के बारे में आपको बताता हूं, यानी अगर आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई लिमिट मिलती है, आपको क्या फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। गाइस, ईएमआई से आप बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, जो आपके लिए अब आसान हो चुका है। यानी मान लीजिए आपको एक लैपटॉप चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप फ्लिपकार्ट ईएमआई को यूज करके अपना लैपटॉप खरीद सकते हैं और उस अमाउंट को जो भी आपकी होगी आपके लैपटॉप की, इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बैंक और क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप फ्लिपकार्ट ईएमआई को यूज कर सकते हैं। लिमिट सीधा फ्लिपकार्ट से ही आपको मिलती है, यानी फ्लिपकार्ट में जाकर आप देख सकते हैं आपको फ्लिपकार्ट ईएमआई लिमिट मिली है नहीं मिली है। चलिए अब आपको बताता हूँ फ्लिपकार्ट ईएमआई को आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। गाइस देखिए, फ्लिपकार्ट ईएमआई को एक्टिवेट करने के लिए आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर में जाकर। मैं आपको बता दूं गाइस, फ्लिपकार्ट सबको ईएमआई लिमिट नहीं देता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप सोच रहे भाई हम तो फ्लिपकार्ट के कस्टमर है, हमें तो मिल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं। फ्लिपकार्ट अपने कुछ चुनिंदा कस्टमर को फ्लिपकार्ट ईएमआई को ऑप्शन देता है।
अब से कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट ईएमआई बंद हो चुकी थी ज्यादातर लोगों की। मेरे पास 3 अकाउंट है, 3 में से मेरी अभी अनलॉक हो चुकी है फ्लिपकार्ट ईएमआई, और मेरे 2 अकाउंट और है, यानी मेरी वाइफ का और एक मेरे ब्रदर का, उनकी अभी ब्लॉक है। यानी काफी लोगों की अभी खुल चुकी है और काफी लोगों की बंद है, और नए कस्टमर को ये मिल रही है। ठीक है, तो यानी कुछ कस्टमर को यहाँ पर ये ईएमआई लिमिट मिलेगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर प्री क्वालिफाइड ईएमआई ऑफर मिलेगा। डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी पर, आपको कितने रुपए की लिमिट यहाँ पर मिल रही है। अगर आपको यहाँ पर लिमिट मिलती है, ठीक है, तो आपको सिर्फ केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, केवल अपना पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर डालना, केवाईसी करनी है, आपकी लिमिट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको अभी दिखा दूंगा स्क्रीन पर, और कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे मैं भी आपको वो बताऊंगा। एक बार अप्रूव हो जाने के बाद ईएमआई का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे आपको दिखाई देगी आपकी फ्लिपकार्ट ईएमआई, और क्या है फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर, दोनों में क्या फर्क है चलिए आपको बताता हूं। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद एक बार आप बस ये देख लो, आपके पास फ्लिपकार्ट तो जरूर होगा आपके मोबाइल फोन के अंदर, बस आप एक बार प्ले स्टोर में जाकर ये देख लो अपडेट तो नहीं मांग रही एप्लीकेशन, क्योंकि अपडेटेड वर्जन के अंदर ही आपको सारी सुविधाएं मिलती है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जिन लोगों के पास नहीं है डाउनलोड कर लो, इसको इस्तेमाल करो। जब आप इस्तेमाल करोगे आप तभी आपको लिमिट मिलेगी, ऐसे डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते फ्लिपकार्ट जो है ईएमआई को। आपको क्या करना है, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपडेट करनी है या फिर डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है अगर आप एक नए कस्टमर है, और अगर आप नए कस्टमर नहीं है, आप ऑलरेडी कस्टमर है फ्लिपकार्ट के, तो आपको ईएमआई के लिए यहाँ पर ऑफर मिला या नहीं मिला ये देखने के लिए क्या करना होगा, नीचे आपको यहाँ पर एक अकाउंट का टैब दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि फ्लिपकार्ट ईएमआई अलग है और फ्लिपकार्ट पे लेटर अलग है। ठीक है, मैं आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो वो ये देख लो आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट ईएमआई मेरी ये है जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, और फ्लिपकार्ट पे लेटर वो आपको दिखाई देगा इनकी यूपीआई सर्विस के अंदर। यानी गाइस फ्लिपकार्ट ने अपनी यूपीआई सर्विस लॉन्च की थी अब से कुछ दिन पहले, और अपनी यूपीआई सर्विस के अंदर इन्होंने ऐड किया है फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर को, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये है सुपर पे लेटर। कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर अलग है और फ्लिपकार्ट ईएमआई अलग है। चलिए हम ईएमआई के बारे में बात करते हैं। गाइस आपको यहाँ पर अगर आप एक नए कस्टमर और यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्लिपकार्ट ईएमआई का एक टैब, तो समझ लीजिए आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला हुआ है। आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर ओनली केवाईसी करनी है, अपने लिमिट को एक्टिवेट कर लेना है। बस 3 स्टेप में आप कर पाएंगे। जब आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी आपको दिखाई देगी यहाँ पर प्री क्वालिफाइड ईएमआई ऑफर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, और ऑफर समरी पे अगर मैं क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए मैंने कोई परचेज अभी तक नहीं की अपनी फ्लिपकार्ट ईएमआई को यूज करके। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ईएमआई को यूज करके तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, मिनिमम डाउन पेमेंट में आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, पे मिनिमल डाउन पेमेंट एंड अवेल नो कॉस्ट ईएमआई, यानी नो कॉस्ट ईएमआई पर आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट पर आपको डाउन पेमेंट देनी होती है, कुछ पर नहीं देनी होती है। ठीक है, बिल एंड रिचार्ज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्लिपकार्ट ईएमआई को। जी हाँ, बिल एंड रिचार्ज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्लिपकार्ट ईएमआई को। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई का आपको ऑप्शन मिलता है, फ्लेक्सिबल टेनर होता है, सिक्योर एंड ट्रस्टेड है, इंप्रूव क्रेडिट स्कोर, अपने क्रेडिट स्कोर को आप सुधार सकते हैं। ठीक है, शॉप यूजिंग फ्लिपकार्ट ईएमआई। अब देखिए जब आपको ये लिमिट मिल जाए कैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, कोई प्रोडक्ट लेना है, कार्ट में डालना है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, कभी फिर आप मेरे पास कमेंट्स करो। ये प्रोडक्ट कितने का है, 54,000 रुपए का। ठीक है, ये प्रोडक्ट कितने का है, 54,000 रुपए का। आपने मेरी लिमिट कितने की देखी, 80,000 की, मुझे 80,000 की लिमिट मिली हुई है। ये प्रोडक्ट है 54,000 रुपए का, उस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं अगर आगे बढ़ूं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए मैं अगर आगे बढ़ूं और कार्ट में जाऊं, ठीक है, जाने के बाद वहां पर आएगा ऑप्शन फ्लिपकार्ट ईएमआई का। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर क्या है कि मैं जो एलिजिबल हूं वो केवल 22,000 रुपए की ईएमआई के लिए एलिजिबल हूं, यानी मैं 22,000 रुपए तक का प्रोडक्ट खरीद सकता हूं इजी ईएमआई पर। लेकिन गाइस क्या है, ये जो 22,000 रुपए है ये कैसे अब होंगे पे, क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट 54,000 रुपए का है, मुझे यहाँ पर लिमिट 22,000 रुपए की मिली हुई है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, एक ओटी मेरे पास आएगी, ओटी मुझे यहाँ पर डालनी होगी, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है। ठीक है, और बाकी के पैसे कैसे पे करने आपको बता दूंगा। आपको ओटी मैंने डाल दी, वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पर आएगा हमारे लिए ऑप्शन ईएमआई का। अब जैसे सी ईएमआई पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं 12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जितना भी आप लेना चाहे आपकी मर्जी है। और इसमें से ये 22,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से ये 22,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, यानी 22,000 रुपए की हमारी ईएमआई हो जाएगी कन्वर्ट 75-40 रुपए की 3 महीने की। देख लो, ठीक है, 7-21 22,000 रुपए के आसपास हो रही है। और बाकी के जो 34,000 रुपए है भाई, ये हमें डाउन पेमेंट इनका देना होगा। अब देख लो यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू
पे रिमेनिंग, यानी जो पैसे बचे हैं आप उनका पेमेंट कर दो, 22,000 रुपए की ईएमआई आप कर लो। हालांकि लिमिट मेरी 80,000 रुपए की है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये जरूर चेक करना है आपको, आपकी जो ईएमआई लिमिट है वो कितनी है, कितने रुपए की ईएमआई आप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं अब 22,000 रुपए के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 9,999 का प्रोडक्ट है, बाई दिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और बाय दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं आगे बढ़ा, 10,000 का ये प्रोडक्ट है और मेरी ईएमआई लिमिट है 22,000 रुपए की। तो अभी देख सकते हैं मैं 10,028 की ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 22,000 रुपए के अंडर आता है। अब ये प्रोडक्ट मुझे कैसे मिलेगा भैया, नो कॉस्ट ईएमआई मिलता है नहीं मिलता, वो आगे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पर आपको इंटरेस्ट लगता है, कुछ प्रोडक्ट पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ओटीपी आएगी, ओटीपी डालनी है, वेरीफाई करना है आपको यहाँ पर कि हाँ ये आपका ही अकाउंट है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, वेरीफाई क्लिक करने के बाद ईएमआई ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो भाई, मेरे नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पर नहीं मिल रही है। जो मैं बताता हूँ भाई रियल बताता हूँ, मैं धोखा नहीं करता। नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मोबाइल फोन पर 24% का इंटरेस्ट ले रहे हैं, 25 का ले रहे हैं, ठीक है। देख लो स्क्रीन पर, यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई इस मोबाइल फोन पर नहीं मिल रही है। यानी गाइस यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है, कुछ प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती है। अब नो कॉस्ट ईएमआई किन प्रोडक्ट पर मिलती है, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई ज्यादातर मिलती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर, ठीक है। अगर हम अप्लायंसेस में जाए और अप्लायंसेस में जाने के बाद हम यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर देख लेते हैं, कोई रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट ले, ये तो ज्यादा महंगा है, कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं भाई जो सस्ता हो। ये रहा 15,000 रुपए का, इसको हम डालते हैं यहाँ पर और डालने के बाद स्कीप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और लास्ट में देखते हैं जाकर यहाँ पर ईएमआई में हमें यहाँ पर नो कॉस्ट, बिल्कुल भाई नो कॉस्ट ईएमआई देखो यहाँ पर मिल रही है, देख लो फ्लिपकार्ट ईएमआई है और नो कॉस्ट ईएमआई का डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यानी कुछ प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है, कुछ प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिलती है। तो यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है हमें रेफ्रिजरेटर पर, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे जैसे कि अप्लायंसेस होते हैं ना, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन पर ज्यादातर नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है। मोबाइल फोन पर किसी मिलती है और किसी पर नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस कंपनी पर जो ये आपको प्रोडक्ट बेच रही है। तो कुल मिला के बात ये है मेरे भाई, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको उसका देखने का तरीका बताता हूँ, किन प्रोडक्ट पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है, किस पर नहीं मिलती है। आपको ये आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा भाई ईएमआई का, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्लिपकार्ट। अगर दिखता है तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, शो विद नो कॉस्ट ईएमआई, ये सिर्फ नो कॉस्ट ईएमआई के। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है, फ्लिपकार्ट का खुद का यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। तो आपको मैनुअली भाई अपना जाकर कार्ड में डालने के बाद ही पता चलेगा नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं भाई, केवल आपको आगे बढ़ना है, ईएमआई चूज करनी है, ओटीपी डालनी है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना, मैं केवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सुपर पे लेटर को आप यूज कर सकते हैं 5,000 रुपए, जितने रुपए की आपको लिमिट मिली है उसके अंदर अंदर, ठीक है। जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, अगर आपको सुपर पे लेटर लेना है तो मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, 1999 रुपए का। अगर मैं इसको क्लिक करके आगे बढ़ूं यानी 1999 का प्रोडक्ट लूं तो यहाँ पर हमारे लिए फ्लिपकार्ट सुपर पे लेटर ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख लो सुपर पे का ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई होती है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लिपकार्ट ईएमआई गाइस। जिन लोगों को फ्लिपकार्ट ईएमआई को ऑफर मिला है भाई उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, कोई प्रोडक्ट आप ले सकते हैं बिना क्रेडिट कार्ड के, बिना पैसों के, ठीक है। ईएमआई चूज करो, पेमेंट कर दो, फ्लिपकार्ट खुद उनको पैसे दे देगा जिनसे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिस सेलर से ले रहे होंगे। यानी गाइस अब आप आसान ईएमआई पर फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइस वीडियो पसंद है, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस ये वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी देने के लिए, हम आपको केवल यहाँ पर बता रहे हैं कैसे आप फ्लिपकार्ट ईएमआई को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको कोई गारंटी नहीं दे रही कि आपको यहाँ पर लिमिट मिलेगी। किसी भी कंपनी में लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़े, उसके बाद ही सोच समझकर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ईएमआई के लिए आप अप्लाई करें। यानी गाइस हम यहाँ पर किसी भी ऐप या कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नई वीडियो साथ में, आगे भी इतना ही। ये वीडियो देखने बहुत बना, थैंक यू सो मच।